एक भोजन में मुझे कथा याद हो गई। एक व्यक्ति था, निरालसी था। उसके घर वाले उसको परेशान थे, कहाँ जे को भेज दो, कहीं भेज दो, कहीं भेज दो। अब देखो एक बात बताऊं, जो व्यक्ति घर में निठल्ला रहेगा, काम धाम नहीं करेगा, उसमें लोग कहेंगे कुछ तो करे, चक डोले, चक बम्बक डोले, ठूंठा पीपर कहो दो डोले, चल डोल। लेकिन अब ले कौन जाए, जहां जाए वही। लेकिन आत्मा बड़ी पवित्र थी उसकी। भोजन कुछ ज्यादा था, घर वाले परेशान हो गए, घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। जाओ अपना कमाओ, मुझे यहां कुछ नहीं है, जाओ। महाराज बेचारा मरते का न करते चल दिया। चला देखा एक महात्मा जी तखत में बैठे हुए, महात्मा जी कुछ तगड़े थे। देखा लग रहा है कि संत हैं, ये खाते पीते हैं, सही है इनके यहाँ भोजन तो मिल ही जाएगा, हमको भोजन ही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। फिर संतों के कुछ शिष्यों को देखा, बोले ये भी मोटे तगड़े हैं, इसका मतलब है भोजन की यहां कोई दिक्कत नहीं है। संत जी के पास गया और संत जी के पास जाने के बाद उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज मैं भी रहना चाहता हूं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो। बोले ना 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 बच्चा, यहाँ कोई सेवा नहीं है, आप यहाँ रहिए और भोजन करिए। तो बोले महाराज भोजन पंगत? बोले हाँ। कितनी पंगत होती है? बोले 3-4 पंगत तो होती है। तो बोले महाराज एक में तो मेरा पेट भरेगा नहीं, चारों पंगत में बैठा रहूं। बोले 4 नहीं तो 5, कोई दिक्कत नहीं, जितना खाना है उतना खा। और व्यक्ति खाता कितना है? जितना उसके खाते में खाता है, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। महाराज साधु संतों के यहां तो क्या है, जितनी बार खाओ कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे, भोजन बना और पंगत लगी, सब लोग भोजन किए। वो 4 बार एक पंगत में बैठा रहता। जब सब लोग भोजन करके जाते तब उसकी पूर्ति पड़ती। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। गुरुदेव कोई काम? बोले काम कुछ नहीं है, बस भजन करो, राम 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 राम। ठीक है, पर अंदर आत्मा से बड़ा निर्मल। एक दिन संयोग से 15 दिन बाद, जो अगर एकादशी रहूंगा तो मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। ये समझ लो कि आपका चेला तो। पर बेटा हमारे यहां का नियम है, एकादशी को हम अन्न नहीं खाते हैं। तुम्हें जो अगर बेटा ऐसा है भूखे नहीं रह सकते हो तो तुम अन्न लेकर जाओ और नदी के किनारे जाकर के वहीं बना करके पा लेना। जी गुरुजी, जी गुरुजी, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने सीधा पिशान अन्न बोला, गुरुदेव थोड़ा कुछ ज्यादा कर देना। और गुरुदेव ने कहा बेटा जाना, जब भोजन तैयार हो जाए भगवान को भोग जरूर लगा के खाना, बिना भोग लगाए भोजन मत करना। जी गुरुजी। गया नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ गया और बढ़िया बाटी चोखा सब आदि बनाया। और बनाने के बाद जब भोजन थाली रख दिया तो कहा भगवान आते, मतलब एक भगवान आते हैं। तो बेचारा बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बेचारा सोचने लगा, बुलाने लगा, बुलाते बुलाते कहा हम प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि आप सोच रहे हो हमारे पास कुछ तो है नहीं तो हम कैसे आपकी खातिरदारी करेंगे? पंच पात्र अर्घान आचमन यहाँ यही मेहमानी। हो पंच पात्र अर्घान आचमन यहाँ यही मेहमानी। रोकी सूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए,
बुलाने लगा। बोले आप नहीं आओगे ना सोच रहे आश्रम में, अपने प्राण बचा के तो मैं आया हूं, आपका भी कल्याण नहीं होगा, आ जाओ। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। ओ भूल करोगे को तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यह तन जोगे भोजन रूखे सूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज यदि आप सोच रहे हो ना, तो हम अपने प्राण बचा के खुद आए हैं ना, आज आप चक्कर में फंस जाओगे। भगवान ने देखा बड़े भाव से बुला रहा है, तो भगवान सीता जी के साथ में प्रकट हो गए। जब आ गए, अब वो ऐसा भक्त जो है उधर थाली को देखे, उधर भगवान को देखे। हे भगवान, गुरुदेव ने कहा तो एक भगवान आते हैं, तो दो दो भगवान आ गए। और भोजन को देखे कि आज तो भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन इनको देख के लग रहा बड़ा अच्छा। प्रणाम किया। आप हाँ 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 हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा 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 अच्छा, तो भोजन हाँ लगाओ लगाओ। भोजन बढ़िया लगाया और सीता जी और प्रभु राम जी भोजन पाने लगे, और भक्त देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा। महाराज भोजन किए, प्रभु अंतर ध्यान हो गए, इधर बड़े प्रसन्नता के साथ गया और जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा है ना, आपने कहा था भगवान आते हैं, लेकिन यहाँ दो दो भगवान आते हैं। ऐसा है नेक सीधा कुछ थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, कम मत दीजिएगा, नहीं तो हमें थोड़ा सा टूटा पड़ जाता है। गुरुदेव ने सोचा कोई बात नहीं, भूखा रह जाता होगा, ऐसा है कोई बात नहीं, थोड़ा इसको ज्यादा ज्यादा बढ़ा के दे देना। महाराज गया और बनाया बढ़िया, और बनाने के बाद जब तैयार हुआ, बुलाने लगा, हरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, भगवान राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज इस बार सीता राम जी को बुलाया कि दोनों लोग आते हैं तो दोनों को बुला लें। लेकिन महाराज जैसे बुलाए, इस बार राम बाम भगत सीता जी हैं और लक्ष्मण जी दाहिनी ओर। महाराज मन में सोचने लगा कि हे भगवान, हमने तो दो ही को बुलाया, यहां तीन तीन आ गए, अब क्या करूं। भोजन देखे, फिर भी भोजन कराया। कहा महाराज कोई बात नहीं। और भोजन कराने के बाद बोले, प्रभु ये कौन है? अरे बोले मेरे लघु भ्राता है, मेरे अच्छा सगे वाले। लक्ष्मण जी तनतनाए हैं, मेरी इंसल्ट करा रहे हो? अरे राम जी कहते ना ना ना, हाँ हमारे सगे सगे। अच्छा 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 ठीक है प्रभु। अब गए महाराज, अब फिर आश्रम गया वहां से, और एकादशी आई। फिर गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव इस बार ने कुछ ज्यादा और बढ़ा के दीजिएगा। गुरुजी ने कहा क्या गड़बड़ करता है ये, आखिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये। फिर गुरुदेव ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भूखा रहता होगा, दे दो। इस बार महाराज बनाया
और बुलाने लगा भगवान को, हरे सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज भोजन बना के तैयार किया। तैयार करने के बाद इस बार तो हनुमान जी को भी साथ ले लिए। मन में सोचने लगा, हे भगवान, ये तो था ही एक बंदर ऊपर से लेकर आ गए। और मन में सोचने लगा, आज तो कुछ मिलना जुलना है नहीं, अब जो है सो इसी में। पर एक बात कहूं, आपको देख करके बहुत सुंदर लगा। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, भोजन को ला कुछ है? हाँ हाँ प्रभु लीजिए। महाराज बढ़िया भोजन किए। इस बार सब लोग भोजन के जैसे गए, आश्रम गया और अगली एकादशी को गुरुदेव से कहता, गुरुदेव इस बार पूर्ति नहीं हो पा रही है, एक काम करिए, 4-4 भगवान आते हैं, आपने एक को कहा था, यहाँ 4-4 आते हैं। उसने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। गुरुदेव ने सीधा दिया और पीछे पीछे उसके चल दिए। जब चल दिए, इस बार वो भी बना टेढ़ी आदमी। कहा बनाऊंगा ही नहीं, इस बार पहले बुलाऊंगा, इसके बाद बनाऊंगा। आए नहीं बनाऊंगा, कितने लोग आते कितने नहीं आते हैं क्या पता। अब बुलाने लगा, हरे सीताराम आइए, लखन लाल आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज बुलाया, भगवान तो प्रकट हो गई। इस बार सारे में अपने भ्राता सहित आ गए। वो भी भगवान के सभी भाइयों को देखे, लक्ष्मण जी को देखे, भरत जी को देखे, सभी को देख करके महाराज माथा पीट लिया कि आज हमको कुछ मिलना नहीं है और मैं बनाऊंगा ही नहीं। जब प्रभु आए, बोले हाँ भाई लाओ प्रसाद। बोले ना ना ना, आज तो कुछ बने नहीं है, अपने बनाओ और पाओ, और 2-4 एक आध टिक्कर बचा तो मुझे भी दे देना। आज कुछ नहीं है। भगवान सीता जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे मेरे भाई को बनाने के लिए। लक्ष्मण जी को भगवान कहते नहीं नहीं, अरे नहीं, भक्त बड़े प्रेम से बुलाया। अब गुरुदेव ये सारा दृश्य देख रहे हैं कि बातें किससे कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, भाई कहां है तेरे भगवान? बोले गुरुदेव देखिए देखिए ना, ये सब बैठे हैं, ये देखिए। बोले कहां? लेकिन उसको तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने प्रार्थना की, गुरुदेव जो अगर सच्चे हृदय से आप मुझे मेरे बुलाने पे आए हैं तो मेरे गुरुदेव भगवान को दर्शन दीजिए। तब गुरुदेव को प्रभु दर्शन देते हैं। ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो गुरु को भी दर्शन करा देते हैं भगवान के, वही तो सच्चा शिष्य है। भगवान भरत जी और सीता जी रसोई बनाने लगे और जब सब पाए, सब अपने अपने धाम को गए। कहने का भाव, भगवान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मीरा जी के पिताजी कहीं चले गए, उन्होंने कहा बेटी भगवान को भोग लगा देना, और मीरा जी दूध लेके खड़ी हो गई। भगवान नहीं पी रहे हैं। नहीं 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 पियोगे, मेरे पिताजी डांटेंगे। ठाकुर जी आके सब पी गए, सब पी लिए। जब आए उन्होंने कहा कि कुछ प्रसाद है? बोले यार सब गट्टे कर गए, कुछ छोड़ ही नहीं। बोले हैं भगवान पीते हैं? बोले हाँ, सब पी गए। बोले मुझे दोबारा दिखाओ। दोबारा कटोरा लेकर के गई, भगवान पुनः से आकर तो बड़े भाव में भगवान प्रेम में है। तो इसीलिए अपने घर से कभी किसी को भूखा मत जाने।